नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और ना ही सम्राट चौधरी से। नीतीश कुमार का पुतला लेकर के पहुंच गए अभिषेक रंजन है। अभी मारा था 11वीं बार कैसे चुनता के मुख्यमंत्री कहते हैं वो लड़की है, लड़की कुछ काम नहीं किए जी। अरे यहाँ तक तो भाई वीरेंद्र आज बोल दिए तो दवाई नहीं खा के आते हैं। गद्दी छोड़ो, सुनिए ना, दवाई नहीं खा के आते हैं, उनकी मानसिक संतुलन खो गए हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और वो सत्र में खूब हंगामा हो रहा है। लगातार आपको देखने को मिल रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो या विपक्ष का कोई भी नेता हो, लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का काम कर रही है। लेकिन हमारे मुकेश जी भी वही मौजूद रहते हैं और ये सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये दोनों से सवाल पूछते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो, मंत्री हो या विपक्ष के विधायक मंत्री हो। सारे खबर जो भी आप देखते हैं भारत लाइव पर विधानसभा से, वो सारा खबर मुकेश जी के द्वारा ही शूट किया जाता है और इनकी मौजूदगी विधानसभा में रहती है जी। और ये लगातार सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो नीट मामले पर हो या जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर हो, या एक तरफ जो विपक्ष कह रही है कि सरकार जो है वो कान में रुआ डालकर सोई हुई है, उस पर भी आप सवाल पूछते हैं। लेकिन मुकेश जी, हमको ये बताइए, जब नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस होती है, जिसके बाद विधान परिषद में हंगामा होता है और वहां पे जितने एमएलसीज होते हैं सबको दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, ये सब तो देख लिया आपने। अभी विधानसभा लगातार चल ही रहा है, क्या कुछ अलग देखने मिलता है रोज मुकेश जी? भाई आज तो ऐसा हुआ ना दीपक जी, क्या बताए, आप रहते ना तो आप भी 2-4 घंटा के लिए यहाँ पर जाके खड़ा हो जाते हैं। मतलब एकदम मजेदार मार्शल आउट के हल्ला हो गया, मार्शल आउट का। हाँ, बोला कि मार्शल आउट करो सबको। हम सबको भाई सब सही में मार्शल आउट करेगा, लेकिन जिस तरह से हम बता दे आप लोग को, दर्शक लोग को बता दे कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल के भाषा का जो प्रयोग किया था, लड़की बोल दिया था कि लड़की वो कुछ काम किया है जी, लेकिन उसी भाषा को लेकर के आज राबड़ी देवी, तमाम राजद के कार्यकर्ता, विधायक लोग जो थे, मंत्री लोग जो थे, सभी लोग हंगामा करने लगे कि नीतीश कुमार या तो माफी मांगे और न तो इस्तीफा दे, क्योंकि उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तो ये तो विपक्ष न कर रही है हाँ कि नीतीश कुमार से जो बिहार है नहीं संभल रहा है। सत्ता पक्ष तो नीतीश कुमार को बचाने में लगी है, सत्ता पक्ष तो एकदम बचा रही है। तो क्या कह रहा है सत्ता पक्ष? सत्ता पक्ष के लोगों का क्या कहना है नीतीश कुमार पर? सत्ता पक्ष के लोग सीधे कह रहा है कि अगर राबड़ी देवी आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज है, तो नीतीश कुमार के राज में आप जंगल राज करें। 2005 से पहले क्या था, ये बातें पूछ रहे हैं। हाँ, 2005 से पहले क्या था? आज तो 1-2 हो रहा है, छुटर पुटर वाला, लेकिन पकड़ा जा रहा है। लेकिन 2005 से पहले आपके समय में क्या था? आप भी थे 2005 के समय में, हम भी थे, हमको भी याद है, बहुत सारा याद है, आपको भी याद है। वो सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो उसमें राबड़ी देवी भाग जा रहे हैं। यहाँ तो तेजस्वी यादव 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। तो तेजस्वी यादव की तो मौजूदगी दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली रावलपिंडी कोर्ट में पेशी चल रही है, तो मुकेश जी वहां तो उनकी मौजूदगी चाहिए ही ना। एक तरफ तेजस्वी यादव तो कह ही रहे हैं कि कुछ भी हो, हम अपने केस में लड़ेंगे और जो सच है वो सामने आएगा और कोर्ट पे उनको भरोसा है। तो विधानसभा में जिसके चलते उनकी मौजूदगी नहीं है। आज तो आओ एक खास बात है, क्या अशोक चौधरी और राबड़ी देवी ने सुनील सिंह, हाँ, उनके भाई जो है, उनके भाई भोला भाई बोला जाता है, सुनील सिंह, ठीक है। दोनों में काफी बहस हो गया, यहाँ तक के गाली तक के दे दिया। गाली हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन हुआ है। हम वहीं पे मौजूद थे, क्योंकि अरे मात्र एजा से थोड़ा दूर बचा हुआ था। अगर नहीं मार्शल वहां पे पहुंचता तो दोनों हाथापाई भी कर लेता। ऐसा स्थिति हो गया था। आज विधान परिषद में देखने वाला बात था, क्योंकि जिस तरह से वहां पे मार्शल, पुलिस सब रोक रहा था, लेकिन ये लोग नहीं रुकने का नाम रहा था। लेकिन अशोक चौधरी भी कम नहीं है। अशोक चौधरी बयान देते हैं
कि हमें तो मारने के लिए भी वो लोग ये हो गए। लेकिन अशोक चौधरी बोले कि हम जदयू के विधायक मंत्री हैं, हम गैर मंत्री नहीं है कि हम मार खा लेंगे किसी से और कुछ बोल देगा। माहौल था काफी, लेकिन वहीं पे दिलीप जायसवाल ने भी ये बातें उठा दी है मुकेश जी अब कि जो बातें कही गई हैं सुनील सिंह के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कार्रवाई की मांग, हाँ बिल्कुल कार्रवाई की मांग की गई है। और उन्होंने इस मामले को जोड़ लिया है कि एक दलित मंत्री को क्या कुछ कहा है सुनील सिंह ने, उसको इस तरीके से देखा जा रहा है और उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई। ये बातें हो रही हैं, लेकिन ठीक है ये बातें तो चल रही हैं। नीट मामले पर क्या कुछ सत्ता पक्ष और विपक्ष का सोचना है मुकेश जी? क्या कुछ कह रही है सत्ता पक्ष विपक्ष? देखिए विपक्ष का सीधे कर रही है कि नीट मामले में ये लोग नीपापोती कर रहे हैं। नीट मामले में ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सीधा ये लोग आप जिस तरह से नीट मामले में आप तो जानबे करते हैं पूरी बात, बिल्कुल सब जानता है जी, सब जानता है, जनता लोग भी जानती है। लेकिन जिस तरह से नीट मामले में ये लोग नीपापोती कर रही है, हमने बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष बोल रही है कि नीट मामले में कुछ नहीं हो रहा है। जिस तरह से बच्ची के साथ में बलात्कार हो रही है, जिस तरह से बच्ची के बलात्कार के बाद मार दिया जाता है। आपको 2-3 दिन पहले के भी आपको याद होगा कि जिस तरह से सड़कों पे लोग उतरे थे तो उनके साथ में लाठीचार्ज भी हुआ था। तो लोग न्याय मांग रहे हैं। तो सत्ता पक्ष ये कर रही है, विपक्ष ये कर रही है, और सत्ता पक्ष कर रही है कि हम नीट के लिए हमने सीबीआई तक के जांच करवाई, हमने जहां तक हो वहां तक के हमने पहुंचाया। लोग यहां तक सवाल कर रहे हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी, तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी अगर नीट मामले पे हुई है तो ये गलत बात है। नीट मामले पे नहीं हुई है, वो 35 साल पुरानी केस है, उसी को खोला गया था। चलिए मैं मुकेश जी को थोड़ा सही कर देता हूं, 35 नहीं 31 साल पुराना एक केस था जिसमें पप्पू यादव का नाम आ रहा था। अब तो फिलहाल पप्पू यादव को उस केस से जमानत मिल गई है, मिल चुकी है और उससे उनको बरी भी कर दिया गया है। लेकिन एक और बात है मुकेश जी, ये तो आपने बता दिया कि नीट मामले में क्या हो रहा है, लेकिन लगातार जो विधायक पहुंच रहे हैं उनके हाथों में पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें जो घटना घट रहा है बिहार में, जो घटनाक्रम है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं विरोध जताया जा रहा है विधायकों के द्वारा, जो विपक्ष के हैं। लेकिन जब यही सवाल सत्ता पक्ष से आप पूछ रहे हैं कि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, बिहार में ये काम नहीं हो रहा है, तो क्या रवैया है मंत्रियों का और विधायकों का जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं? देखिए सत्ता पक्ष के भी विधायक लगातार सवाल पूछ रहे हैं विधानसभा में। जी देखिए, सत्ता पक्ष के अगर हम मंत्री या विधायक लोग से सवाल पूछते हैं कि विपक्ष आप पे आरोप लगा रही है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, जंगल की सरकार हो गई है। जिस तरह से बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार जो भी कहिए वो हो रही है लगातार। आप लोग से बिहार नहीं संभल रहा, तो आप यहां तक के राबड़ी देवी खुद कही है, राबड़ी देवी यहां तक खुद कह दी कि आप इस्तीफा दे दीजिए और नहीं तो लोग आपको अब इस बार बख्शेंगे। लेकिन यहां तक के क्या हम कहें, सत्ता पक्ष के मंत्री लोग कह रहे हैं कि अरे ये लोग क्या बोलेंगे, इनके राज्य में तो दिन दहाड़े लूट होता था, हत्या होता था, बलात्कार होता था, कुछ भी सवाल हो ये लोग उल्टा हो जाता है, चले जा रहे हैं। हाँ, पिछला 2005 में चल जाते हैं। 20 साल का नहीं बता रहे, क्या है नहीं बोल रहे हैं, वही पीछे 15 साल के जा रहे हैं। आपको 1 महीना का विधानसभा सत्र, बजट सत्र है, ये लोग बजट क्या पेश करेंगे, ये लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। मतलब आपने भी कभी ऐसा नहीं देखा? हम नहीं देखे कि आखिर क्या कर रहा है। जो मंदिर है लोकतंत्र का, वहां लोग गाली गलौज हो जाती है, बिल्कुल वहां लोगों हाथाबाही हो जाती है। यहाँ तक के मुख्यमंत्री कहते हैं वो लड़की है, लड़की कुछ काम नहीं किए जी। अरे यहाँ तक तो भाई वीरेंद्र आज बोल दिए तो दवाई नहीं खा के आते हैं, गद्दी छोड़ो, सुनिए ना, दवाई नहीं खा के आते हैं, उनकी मानसिक संतुलन खो गए हैं, वो उनका बीमार चल रहे हैं। अरे बीमार तो चल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि बीमार अगर चलते तो उनको 10 आदमी टांग के लाता, वो तो चुपचाप आते हैं और उनका सही जगह पे आप जाके बैठ जाते हैं। तो सत्ता पक्ष कह रही है ना कि नीतीश जी चुपचाप आते हैं, आराम से बैठते हैं, सब ठीक है। कौन कहता है कि नीतीश कुमार बीमार है? अब बीमार रहते तो 11वीं बार कैसे चुनता? तो माफ करिएगा 10वीं बार कैसे चुनता? ये बातें तो कही जा रही है मुकेश जी, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है
और जब ये तस्वीरें निकल कर आती हैं जहां पे जो लोगों को रिप्रेजेंट करने पहुंचे हैं, जो लोगों की बात रखने गए हैं, वो आपस में मुर्गा लड़ रहे हैं। वो इधर से कुछ इधर से कुछ। भाई आप लोगों की बात तो करिए, कौन करेगा लोगों की बात? आप लोग आपस में लड़िएगा तो हम आप और उनके जो और लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं उनकी बातों को कौन रखेगा? मुकेश जी, सबसे पहले आप दीपक ये समझिए कि अगर हम आप लड़ गए तो इसमें तो तीसरा फायदा उठावेगा। बिल्कुल, कि अरे हमनिए दोनों लड़ रहे हैं तो तीसरा तो फायदा उठेगा करेगा। बिहार की पूरी जनता देख रही है, ठीक, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मंदिर में। वहां से हम लोग खबर भी भेजते हैं, तो खबर आप भेजते हैं। आज तो ऐसा हुआ कि एक विधायक जो है, कांग्रेस के विधायक नीतीश कुमार का पुतला लेकर के पहुंच गए। अभिषेक रंजन है, नीतीश कुमार का पुतला लेकर के चला है, चूड़ी पहना करके लेकर चला है। जब हमने सवाल पूछा कि आप नीतीश कुमार का पुतला यहाँ कैसे लेकर के चला है, आप सोचिए कि विधानसभा के अंदर में वो पुतला लेकर के चला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है और ना ही सम्राट चौधरी से, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी दोनों एकदम मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन रोज बलात्कार हत्या हो रही है, इसके लिए नीतीश कुमार के पुतला बनाया है। लेकिन बाकी आप तो जानबे करते हैं। तो देखिए मुकेश जी डेली मौजूद रहते हैं विधानसभा में, और विधानसभा से जो कुछ भी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखती हैं भारत लाइव पर, सब कुछ इनके द्वारा ही होता है। जो विधायक हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, सारे लोगों से ये सवाल अंदर भी जाते हैं, अंदर भी जाते हैं, अंदर में भी हंगामा होता है वो भी देखते हैं, अंदर का भी फुटेज आपको हम देते हैं। बिल्कुल, जो भी सवाल होता है यही रखते हैं, और चाहे सत्ता पक्ष से सवाल हो, विपक्ष से सबसे मजबूती से सवाल पूछते हैं। नीट मामला हो, किसी भी तरीके का मामला हो, सीधा सवाल पूछते हैं और वही सवाल हम आप तक लाते भी हैं। कोई विश्लेषण आप देखते हैं विधानसभा से जुड़े तो देखिए उसमें मुकेश जी जो है उनकी मौजूदगी होती है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आपने देखा है आज भारत लाइव पर, कल भी देखा है कि किस तरीके से कोई बयान होता है, उसके बयान के पीछे क्या कुछ कारण होता है, वो बयान की वजह से ही हम बता पाते हैं जी। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, कुछ खास होगा विधानसभा से तो मुकेश जी के साथ बैठकर हम हमेशा आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है विधानसभा में। अब देखिए लोकतंत्र का मंदिर है, वहां बेहतर होना चाहिए, लोगों के लिए आवाज उठाना चाहिए, लेकिन अगर जब भी ऐसी तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर सवाल उठने लगता है। आज तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167